हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है विद्युत क्षेत्र? देखो, जैसे पहले ही मैंने बताया, आवेश की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी तुम्हें। आवेश क्या होता है? पदार्थ का गुण है। आवेश क्या है? पदार्थ का गुण, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय प्रभाव दिखाता है। आवेश गुण का नाम है। जैसे डॉक्टर क्या है? एक गुण। डॉक्टर कोई आदमी का नाम नहीं होता है। आदमी तो आदमी होता है, उसमें डॉक्टर का गुण आ जाए तो डॉक्टर के प्रभाव दिखते हैं। वो किसी का ट्रीटमेंट कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, मरीज का इलाज कर सकता है। आदमी में हलवाई का गुण आ जाए तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, कचौड़ी, जलेबी बना सकता है। आदमी में जेब कतरे का गुण आ जाए तो चाय के चलते कि जेब काट दे। तो आदमी होता है, उसके अंदर बहुत सारे गुण आ सकते हैं। तो जो गुण आएगा उसी का प्रभाव दिखाई देगा। मास्टर के गुण आ गए तो मास्टर वाला प्रभाव दिखाई दे रहा है। समझ गए ना? अब जैसे मेरे अंदर मास्टर गुण आ गए तो दिख रहा है, पढ़ा रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये मास्टर के गुण है। ऐसे ही आवेश क्या है? एक पदार्थ का गुण है। जब वो पदार्थ पर आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकली इफेक्ट दिखाएगा, विद्युतीय प्रभाव दिखाएगा। ये अट्रैक्शन हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है दूसरे के साथ। तो ये गुण आने के बाद ही ऐसा होता है। अब आवेश का प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि प्रभाव क्षेत्र जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड, सीमित क्षेत्र। जैसे मास्टर का भी क्षेत्र है तो ये क्लास ही तो है। ये क्लास में बैठे हुए बच्चों को अपने प्रभाव से समझा सकता है, तो ये मेरा प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होता कि 11th में पढ़ा है। पृथ्वी का एक निश्चित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो चीज़ें आएंगी, जो भी वस्तुएं आएंगी, उनको वो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जो उस क्षेत्र के बाहर है उनको नहीं कर सकता। अब जो उस क्लास में बैठे हैं वो थोड़ी मेरे को पढ़ सकते हैं, तो मेरा क्षेत्र यहीं तक ही तो है। ऐसे ही आवेश का भी प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? एक सीमित दायरे में होता है कि यहाँ तक वो प्रभाव दिखा सकता है, इसके बाहर नहीं है। तो उस सीमित प्रभाव क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे उसको? विद्युत क्षेत्र। जैसे द्रव्यमान का क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, ऐसे ही आवेश का क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। जैसे ये आवेश है, मान लो, क्या है ये? आवेश। मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके चारों तरफ एक लिमिटेड क्षेत्र होगा। मान लीजिए कि ये क्षेत्र है इसका। इस क्षेत्र के अंदर ये अपना प्रभाव क्या करेगा? दिखाएगा। इस क्षेत्र के बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब प्रभाव क्या है इसका? अगर कोई दूसरा आवेश आता है इसके अंदर तो वो क्या लगाएगा? उस पर विद्युत बल लगाएगा। क्या लगाएगा? विद्युत बल। तो उस आवेश को अपन परीक्षण आवेश कहते हैं, Q0। जीरो का मतलब क्या है? परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। ये परीक्षण के लिए रखा अपन ने कि यहाँ क्षेत्र है कि नहीं है। जैसे चुंबक का विद्युत क्षेत्र चेक करना हो तो क्या रखेंगे? तुम लोहा रखेंगे पास में, मैग्नेट पर देखेंगे, मैग्नेट, चुंबक। तो ऐसे थोड़ी है चुंबक का प्रभाव क्षेत्र कहीं का भी पड़ा लोहा को आकर्षित कर ले। एक क्षेत्र होता है ना उसका, कि इतने क्षेत्र में अगर कोई लोहा आया, अब तुमको चुंबक दे दी, दिखने में लोहा जैसी है, वो भी काली काली, कैसे पता लगा चुंबक है वह? तो कोई लोहे की चीज़ को उसके पास लाएंगे, अगर वो अट्रैक्ट कर रही है तो मतलब चुंबक है। तो अट्रैक्ट कब करेगी? जब उसके फील्ड में आ जाए, उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाए, तभी तो करेगी। और प्रभाव क्षेत्र के बाहर लोहा पड़ा है, अब मान लो चुंबक मेरा हाथ में है, लोहा हो रहा, तो अट्रैक्ट करेगी लोहे को? नहीं करे, क्योंकि वो उसके क्षेत्र में नहीं है। और जैसे ही क्षेत्र में आएगी तो अपने को जांच करने के लिए
एक लोहे की कील की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बस कैसे पता लगाएंगे क्षेत्र है वहाँ का? कोई होना तो चाहिए ना जांच करने के लिए। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर चेक करना है तो लोहे की कील चाहिए तुमको एक। बस लोहे की कील वहाँ में लाएंगे, जब वो आकर्षित हुई तो समझ जाओ कि वो मैग्नेटिक फील्ड है और नहीं तो नहीं है। अब बिना थोड़ी दिखेगा कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड साहब, वो कहेगा थोड़ी चिल्ला के बोल के कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहाँ से यहाँ तक। चेक करना पड़ेगा ना, जैसे लाइट आती है, करंट आता है तो टेस्टर से चेक करते कि नहीं करते हम? तो ऐसे ही चेक करने के लिए, परीक्षण के लिए हमें एक आवेश की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इस फील्ड में, कि ये यहाँ इसका प्रभाव है कि नहीं है। तो कोई अब मैं मास्टर हूँ, पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता, तो चेक करने के लिए बच्चा चाहिए। कौन चेक करे? वो बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? वे आएंगे मेरे प्रभाव क्षेत्र में, अगर वो मुझसे प्रभावित हुए, मेरी बात उनके समझ में आई, जब तो मैं मास्टर हूँ और मेरा कोई प्रभाव क्षेत्र है, और मेरी कोई बात समझ में नहीं आई, काहे का मास्टर? ऐसे ही मैग्नेट के फील्ड में अगर कोई कील आई और अट्रैक्ट हुई तो वो मैग्नेट है, और नहीं हुई तो अच्छू नहीं लोया, और क्या है कि नहीं? तो ऐसे ही अपने को जांच करने के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए ना दूसरा। अब मान लो कि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो धक्का देकर भगा देगा इसको बाहर, नहीं भगाएगा। और अगर मान लो कि ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो आकर्षित कर खींच लेगा, आजा। चुंबक के पास जैसे होता है आकर्षण क्षमता लोहे के लिए, यहाँ दोनों तरह की आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी, दोनों तरह के प्रभाव है ना यहाँ। अगर सेम प्रकृति का है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षित कर देगा। और अपोजिट नेचर के हैं, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, तो क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो प्रतिकर्षण या आकर्षण जो है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चेक करने के लिए क्या चाहिएगा? एक परीक्षण आवेश Q0। तो अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की? किसी स्थिर आवेश के चारों ओर, स्थिर ही आवेश है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्थिर विद्युतिकी होता है, चैप्टर का नाम ही अपना यही है, स्थिर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह सीमित क्षेत्र, सीमित है, लिमिटेड है, जिसमें अन्य कोई आवेश, अन्य कोई कौन हो गया? ये जो परीक्षण के लिए लाएंगे ना अपन, दूसरा कोई आवेश विद्युत बल अनुभव करे, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन क्या हुई विद्युत क्षेत्र की? किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह सीमित क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश विद्युत बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब विद्युत बल दोनों तरह का हो सकता है, चाहे तो आकर्षण बल हो और चाहे प्रतिकर्षण बल हो। अगर सेम नेचर का आवेश आया है तो प्रतिकर्षण, और अपोजिट नेचर का आया है तो आकर्षण। तो ये तो हो गई किसकी परिभाषा? विद्युत क्षेत्र की। अब इसके बाद लिखेंगे, अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीव्रता का मतलब होता है मान। तीव्रता का मतलब क्या है? मान, वैल्यू, कितनी ज़्यादा है। जैसे बल्ब नहीं आते क्या अलग अलग तीव्रता के, कोई 5 वाट का, कोई 50 वाट का, कोई 100 वाट का, कोई 500 वाट का। तो किसकी तीव्रता ज़्यादा होगी? 500 वाट की कि 5 वाट की? 500 वाट की। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, खर्च करने के लिए, एनर्जी को प्रकाश में बदलने के लिए ज़्यादा है। तो तीव्रता का मतलब मान है यहाँ पे, केवल वैल्यू। तो अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इसे चेक कर रहे हैं,
बल से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का चेक करा तुमने, बल से चेक करा कि यहाँ रखने पे अगर विद्युत बल लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। अगर ये यहाँ रखा होता तो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अंदर रखा है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। यानी आवेश को रखने से अपन जांच कर पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। अब कितना ज़्यादा है, अब जैसे मान लो अपन ने इस Q0 आवेश को, इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है। एक तो हमने Q0 को यहाँ रख दिया, ये दूरी होगी डिस्टेंस r। अब इसी को मान लो यहाँ रख देते, यही आवेश है। 3 स्थितियाँ ले रहा हूँ मैं, नंबर 1, नंबर 2, अब यहाँ रख दिया मैंने। इसको R1 दूरी कह दो, इसको R2 कह दो, और एक यहाँ रख दो Q0, इसकी दूरी को क्या लिख दो, R3। ये नंबर 3 पोजीशन। 3 पोजीशन में मैंने परीक्षण आवेश रख दी है। अब बता सकते हो कौन से पे ज़्यादा बल लगेगा? एक ही आवेश है ये, या कोई 3 जगह रखा अपन ने अलग अलग? पहले यहाँ रख के देखा, फिर यहाँ रख के देखा, फिर यहाँ रख के देखा, तो कौन सी स्थिति में ज़्यादा बल लगेगा? कूलाम बल अपन पढ़ चुके हैं। कूलाम नियम के अकॉर्डिंग विद्युत बल होता है K Q1 अपॉन R²। Q1 की जगह तो Q है, और Q2 की जगह Q0 है। ये Q2 ही हो गया ना, Q0। अरे ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? ये सब तो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल क्या हुआ, 1/R²। अब किसकी दूरी ज़्यादा है इन तीनों में? इन तीनों में दूरी कौन सी ज़्यादा, ये वाली। तो इस पे बल सबसे कम लगेगा, क्योंकि दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और ये दूरी सबसे कम है कि नहीं? इस पे बल सबसे ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि मान लो इस पे जो बल लग रहा है उसको मान लो F1, इस पे जो बल लग रहा है उसको F2, और इस पे जो बल लग रहा है उसको क्या मान लें, F3। तो कौन बल ज़्यादा है? F3 सबसे ज़्यादा, उससे कम F2, और सबसे कम F1। F1 सबसे कम लगेगा ना, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, तो बल क्या होगा, कम। तो जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही ज़्यादा बल कम। तो ये इसका मतलब यहाँ पे तीव्रता कम है। भाई बल का प्रभाव कम है कि नहीं? तीव्रता का मतलब है बल का प्रभाव कितना है। अगर बल का प्रभाव ज़्यादा है तो तीव्रता ज़्यादा, और बल का प्रभाव कम है तो तीव्रता कम। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ है? इस पे है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ तीव्रता क्या है, सबसे ज़्यादा, और यहाँ तीव्रता क्या है, सबसे कम। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। समझ गए? तो तीव्रता का मतलब है बल है। तो तीव्रता को अपन दिखाएंगे E से। कहाँ से दिखाएंगे? E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E से। तो किसके बराबर होगी ये? परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का परिमाण। F क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश का परिमाण। आवेश का क्या है? परिमाण पे भी डिपेंड करेगा। मान लो 1 कूलाम का रखा तुमने, 1 कूलाम की जगह 2 कूलाम का रख दिया तो फिर बल का मान भी चेंज हो जाएगा ना। 4 कूलाम का रख दिया तो बल का मान चेंज हो जाएगा। तो इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, इससे बताओ। इस गणित की हिंदी करनी है, इस गणित की क्या करनी है? हिंदी। तो कैसे करेंगे हिंदी? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर क्या चीज़ है? ई वेक्टर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है? उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। अनुपात है कि नहीं? अब इसको अगर सरल परिभाषा बनाना चाहें अपन तो मान लें कि Q0 बराबर 1 कूलाम। Q0 क्या मान लो? +1, प्लस इसलिए कि धनावेश मान लो इसको, और इसको कह सकते हैं हिंदी में एकांक धनावेश। क्या कह सकते हैं इसको? ये हमने परीक्षण आवेश लिया है ना, ये कितने कूलाम का ले लो? 1 कूलाम का। तो 1 की वजह से क्या हो गया? एकांक, और प्लस का लिया इसलिए धनावेश। तो Q0 की जगह तुमने +1 लिख दिया तो E बराबर क्या बचा? F बचा कि नहीं? अरे बटे में इसकी जगह 1 लिख देंगे तो बटे में 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, क्या फर्क पड़े 1 लिखने से? अरे 1 को गुणा में लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, बटे में लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, वो तो है ही 1। तो 1 लिख दिया तो E बराबर F हो गया। अब डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर जो लिख रहे हैं किसके बराबर है? एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होती है। विद्युत बल के क्या होती है? बल के बराबर है कि नहीं है? ये बल कौन पे लग रहा है? एकांक धनावेश पर। तो Q0 की जगह अपन ने क्या मान लिया है? +1 मान लिया कि नहीं? यहाँ पे तो लगेगा बल, परीक्षण आवेश जो अपन रखेंगे उसी पे लगेगा ना बल। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होती है। ये सरल परिभाषा हो गई किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और मात्रक क्या आएगा इसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होगा मात्रक? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का क्या है? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। समझ गए ना? या एक मात्रक और भी है, आगे अपन विभवांतर पढ़ेंगे तो B बराबर ED होता है, तो E बराबर होता है B/D। B मतलब वोल्ट, D मतलब मीटर, दूरी है, तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। और इसका विमीय सूत्र क्या लिखेंगे? विद्युत बल का क्या होता है विमीय सूत्र? M1 L1 T-2। और आवेश का क्या है? A1 T1। तो कितना हो गया? M1 L1 और T एक ऊपर ले गए तो -3, और इसको ऊपर ले जाएंगे -3 हो गया A-1। तो विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन ने पढ़ ली, इसका मात्रक हो गया और विमीय सूत्र। ठीक है, आप देखो अपन पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश मैंने पहले ही बताया पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज, बिंदु जैसा आवेश है। चूँकि मैंने पहले बताया था कि कूलाम का जो नियम होता है वो बिंदु आवेश के लिए यथार्थ होता है। मैंने बताया ना, पॉइंट सीमाएं लिखाई थी। तो मान लो कि ये धनावेश है कोई पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें किसी बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो कि P बिंदु पे ज्ञात करनी है तीव्रता। P बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी, कोई भी P बिंदु। इसकी आवेश से दूरी मान लो कितनी है r। अब तीव्रता अगर ज्ञात करनी है यहाँ पे, तो यह क्या रखना पड़ेगा अपने को, एक परीक्षण आवेश Q0। क्या रखना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश Q0 रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो परीक्षण आवेश हमने यहाँ रख दिया Q0। अब इस पे कितना बल लगेगा इसके द्वारा, तो कूलाम नियम यूज़ करेंगे। कूलाम नियम अपने पढ़ा है, तो कूलाम नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर, परीक्षण आवेश ये रहा, धनावेश जो कि अपन कैसा बिंदु आवेश है, पॉइंट जैसे छोटा, प्लस Q द्वारा लगने वाला विद्युत बल। तो परीक्षण आवेश Q0 पर धनावेश प्लस Q द्वारा लगने वाला विद्युत बल F वेक्टर बराबर, क्या सूत्र था कूलाम नियम से, कि Q1 की जगह Q हो गया, Q2 की जगह Q0 हो गया, दूरी r² और दिशा के लिए r²। अब कोई सा भी हो सकता है, ये धनावेश है इसलिए प्लस ही लिखेंगे अपन, पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा ना, तो प्लस r²। आकर्षण होता तो क्या लिखते हैं, माइनस r² लिखते कि नहीं। तो ये विद्युत बल है। अब जो अपन ने परिभाषा लिखी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, अभी लिखी ना परिभाषा, तो E वेक्टर बराबर क्या होता है, यानी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E वेक्टर बराबर क्या होता है, F वेक्टर अपॉन Q0 होता है कि नहीं होता। F वेक्टर का मान ये रहा, लिख दो यहाँ में। तो E वेक्टर बराबर क्या आ गया, F वेक्टर का मान हो गया Q0 अपॉन r² और बटे Q0। Q0 कट गया कि नहीं। तो तीव्रता क्या आई, KQ अपॉन r² और दिशा के लिए r²। तो इसका मतलब E वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होती है जो किसकी होती है, बल की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा विद्युत बल की दिशा में होती है। विद्युत बल की दिशा में ही होती है। ये r² दिखाती नहीं बल की दिशा, इसमें r² क्या है, बल की दिशा ही था ये, और इसमें भी r² आ रहा है। तो जो बल की दिशा है वही किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी वही होती है। अब इसमें देखो K कांस्टेंट है, Q आवेश है, ये वाला बिंदु आवेश, इसका मान समय के साथ कोई चेंज होने वाला है नहीं, ये भी कांस्टेंट है। तो तीव्रता काय के समानुपाती हुई, E प्रोपोर्शनल क्या हुआ, 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तीव्रता क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो ग्राफ बना सकते हैं इसका अपन, E और R में ग्राफ बनाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और ये चार्ज से डिस्टेंस R, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। दूरी बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है दूरी, और
तीव्रता कती जाएगी, घटती जाएगी। यानी ई प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r²। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवेश से दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है।